सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं यार पिज़्ज़ा बॉक्सेस लेने के लिए जाऊंगा और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पिज़्ज़ा बॉक्सेस के जो सप्लायर हैं उनका नंबर दे दो। तो पहले देखो मैं उनसे पूछ लूँगा कि वो सप्लाई वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके सामने वीडियो शूट कर दूँगा और दिखा दूँगा सारी डिटेल वगैरह, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, नहा के आऊँ मैं, देन फटाफट से निकलता हूँ, फिर मेरे क्लाउड किचन के स्टार्ट होने का भी टाइम हो जाएगा। तो भैया तो अभी शॉप पे नहीं थे, यही वो शॉप है जहाँ से मैं पिज़्ज़ा बॉक्सेस वगैरह लेता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर आपको शो कर रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना एंड देन आप पता कर लेना कि वो देते हैं कि नहीं देते हैं आपकी लोकेशन में। मुझे और भी सामान लेना था बट लिया नहीं क्योंकि भैया थे नहीं शॉप पे, क्योंकि रेट्स वगैरह मुझे भैया ही बताते हैं सारा कुछ। तो ये मैं लेके आ गया हूँ 2 बंडल, ये बड़े वाले हैं 8 इंचेस के और ये 6 इंचेस वाले हैं 2। तो इसका रेट अभी बढ़ गया है, दोनों के रेट वैसे भैया ने पहले बता दिया था कि बढ़ जाएगा, अभी तो बढ़ गया है थोड़ा। ये 220 का मुझे दिया है, पहले ये मुझे 200 का देते थे और ये मुझे देते थे 140 का, तो ये मुझे पड़ा है 160 का, ठीक है। तो 160 में इसमें होते हैं 50 पीस होते हैं, इसमें 50 ऐसे होते हैं पूरे पिज़्ज़ा बॉक्सेस और इसमें 50 होते हैं। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बात कर लो, मुझे नहीं पता है। अब भैया से मैं पूछने वाला था बट मेरे पास वो थे नहीं तो मैंने पूछा नहीं। तो आप लोग पूछ लेना कॉल करके, नंबर ये सामने आपको दिख रहा होगा, तो ये नंबर है, यही शॉप है। आप लोग पूछ लेना कि भाई देते हैं कि नहीं देते हैं और क्या रेट मिलेगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लेता हूँ और देन स्टार्ट ही होने वाला है अभी 10 मिनट में फिर क्लाउड किचन भी। तो फटाफट से थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, देन फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लाउड किचन। कि मुझे अभी बॉक्सेस वगैरह भी थोड़े सेट करने पड़ेंगे तो वो भी कर लेता हूँ, ठीक है। यार कुछ दिन पहले स्विगी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि हुआ क्या था, मेरे पास मतलब कि एक कस्टमर का ऑर्डर आया था जिसमें एक पिज़्ज़ा था फुली लोडेड और एक था आपका मिस्टर पतलू और मिस्टर मोटू बर्गर का कॉम्बो। अब उस वाले ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैंने मतलब कि पूरा ऑर्डर बना दिया था एक तरीके से, मतलब मैं अवन में पिज़्ज़ा डालने ही वाला था, इतने में मुझे स्विगी के एंड से एक मतलब कि नोटिफिकेशन आती है कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है मेरी साइड से। मतलब मुझे तो यार इनका समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऑर्डर कैंसिल करके बोल देते हैं कि आपने कैंसिल किया है और कोई भी पैसा इस पर मुझे नहीं दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये मुझे लॉस ही है फिर। इसके बाद मैंने उनको मेल किया था तो वहाँ से मुझे कॉल आया, तो वो लोग तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपने जो ऑर्डर था वो एक्सेप्ट किया था बट हमारे एंड से ये भी पेंडिंग शो कर रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। आपने तो कर दिया बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, पेंडिंग में था, इसलिए हम आपको इसका कोई भी पैसा नहीं दे सकते। ये तो यार मैं कुछ अलग ही चीज़ सुन रहा हूँ और ये तो यार उनके साइड से हुआ ना, फिर मेरी साइड से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उनको बोला भी बट वो यार रिफंड करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कह रहे कि सर ये पेंडिंग में है तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्विगी का यार अलग ही सिस्टम चलता है, पता नहीं क्या चलता है इसका, छोड़ो अब क्या कर सकते हैं इस पे। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे कॉमेंट किया था यूट्यूब पे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जोमेटो वालों ने उनकी आईडी को डिसेबल कर दिया है और जोमेटो वाले बोल रहे हैं कि आप किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसके लिए आपको 2971 का पेमेंट करना पड़ेगा पहले। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने ऑर्डर्स जो थे कैंसिल हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 7 ऑर्डर उनके कैंसिल हुए थे और ये पूरे मंथ में नहीं बल्कि पूरे 1 वीक के अंदर ही हुए थे। देखो अब मुझे नहीं पता कि आपने कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी करी है या नहीं करी है या आप उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, बट अगर किसी भी आउटलेट पे ज़्यादा ऑर्डर्स जब कैंसिल होने लग जाते हैं तो जोमेटो या स्विगी उसको डिसेबल कर देता है उनकी आईडी को, क्योंकि एक परसेंटेज होता है। अगर उस परसेंटेज से आपके ऑर्डर्स ज़्यादा अगर कैंसिल होने लग जाते हैं तो उनको ये लगता है कि आप कोई फ्रॉड चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आप बार बार आपके आउटलेट पे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। देखो यार 1-2 ऑर्डर्स तो हर किसी के कैंसिल होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है, बट अगर ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं आपको ये चीज़ भी जाननी पड़ेगी। क्या पता ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई कॉम्पिटिटर जो आउटलेट होता है आपके आसपास वो भी ऐसा करवा सकते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी जो सीओडी का ऑप्शन होता है वो डिसेबल कर सकते हो आप, क्योंकि जितने भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं वो कभी भी प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं वो हमेशा ही सीओडी का ऑप्शन चूज करते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आपके आउटलेट पर ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं तो आप अपनी सीओडी के ऑप्शन को डिसेबल कर दो कुछ टाइम के लिए। बाकी आप लोग में से अगर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहा है तो मत करो आप लोग, क्योंकि बाद में जाके फिर आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। मैं समझ सकता हूँ, देखो कि आप लोगों का भी न्यू आउटलेट होगा तो ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते होंगे, तो कभी कभी आप लोगों को ये लगता हो कि यार मेरा जो सामान वगैरह है वो वेस्ट हो रहा है, तो कभी कभी आप लोग ऐसा सोच लेते होंगे कि इस तरीके से हम कोई ट्रिक कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मतलब कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, बट उस थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में ही आपका पूरा आउटलेट फिर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि देखो यार ऐसी कोई भी चीज़ आप मत करो जिसकी वजह से आपको बाद में जाके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, क्योंकि जब भी आप कभी ऐसी चीज़ें करोगे तो उससे क्या होगा, जितना भी आपने आज तक किया होगा उसका पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके जो स्विगी या जोमेटो है आपकी आईडी को वहाँ पे इनेबल करेगा। और एक भाई ने कमेंट किया था मुझे यूट्यूब पे कि कभी कभी कस्टमर्स क्या करते हैं कि आपसे रिफंड मांगते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिली है या फिर पिज़्ज़ा ख़राब है या बर्गर जो भी है उसके लिए रिफंड मांगते हैं, तो उसमें हम क्या करें। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गलती आपके एंड से है
या फिर राइडर के एंड से है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपनी साइड से तो फूड की हैंडलिंग अच्छी करते हैं, मतलब हमने राइडर को अपनी साइड से अच्छे से फूड को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि राइडर्स कभी कभी क्या करते हैं, उनके पास बैग वगैरह नहीं होते हैं या फिर स्कूल बैग होता है तो उसमें वो सीधा पिज़्ज़ा वगैरह जो भी होता है वो डाल देते हैं। अब आपको तो पता है कि अगर सीधा पिज़्ज़ा जाएगा तो उस पिज़्ज़ा की क्या हालत होगी कस्टमर तक जाते जाते। ऐसे में देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हो चाहे आप हो उस जगह, आप रिफंड मांगोगे, बोलोगे कि मुझे ऐसा पिज़्ज़ा मिला है तो मुझे रिफंड चाहिए। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे फूड को गलत तरीके से डिलीवर्ड किया गया है, यानी कि उल्टा पुल्टा रख दिया, उसमें गलत तरीके से गिर गया है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने पैकिंग की है वो ना खुली हो। अगर पैकिंग वगैरह खुल गई है तो देखो उसमें आपकी गलती है फिर, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पैक नहीं किया जिसकी वजह से खुल गया। अब अगर सब कुछ बढ़िया है, पैकिंग वगैरह भी आपने बढ़िया करके दी थी और उसके बाद भी अगर कस्टमर को गलत तरीके से पिज़्ज़ा या जो भी चीज़ है वो पहुंची है, तो ऐसे में आपको कस्टमर को ये बोलना है कि देखो आप है ना जोमेटो से बात करो, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये सारा कुछ जो होता है वो जोमेटो की साइड से ही होगा। अब देखो ये जो भाई है ये पिज़्ज़ा को एक पॉली बैग में डाल रहा है, यानी कि एक उनके पास थैला है। कुछ ऐसे भी राइडर्स होते हैं जो अलग से एक थैला लेके आते हैं जिसमें वो सामान लेके जाते हैं, तो वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बैग लेके नहीं आया बट एक थैला है जिसमें ये डाल देंगे, अच्छे से डिलीवर्ड हो जाएगा कस्टमर को। बट कुछ क्या करते हैं कि ये जो स्कूल बैग आपको दिख रहा है इसी में सीधा सीधा पिज़्ज़ा वगैरह डाल देते हैं जो गलत तरीके से फिर कस्टमर को पहुंचता है। बाकी अगर आपके एंड से कोई भी मिस्टेक होती है तो देखो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कस्टमर को वहाँ पे रिफंड देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो अगर 10, 20 या 50, 60 रुपए के बारे में सोचोगे तो वो कस्टमर फिर आपका खराब हो जाएगा और ऊपर से वो आपको खराब रेटिंग भी देगा अगर आप रिफंड नहीं दोगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी आउटलेट की जो रीच होगी वो भी धीरे धीरे फिर ऐसे डाउन होने लग जाएगी। तो जहां भी आपको लगता है कि आपके एंड से कोई गलती हुई है वहां पे आप रिफंड दे दो, और जहां पे आपको लगता है कि नहीं मेरे एंड से गलती नहीं है, ये राइडर के एंड से है, तो आप सीधा सीधा बोल दो कि देखो आप जोमेटो से इस पर बात करो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी अब ठंड का भी टाइम आने वाला है तो सोच रहा हूँ यार कुछ और भी चीज़ें मेन्यू में ऐड करूँ जिससे कि थोड़ा सा और भी बिजनेस बढ़े मेरा। आप लोग भी अपने मेन्यू में धीरे धीरे आइटम्स को ऐड करते रहना, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि भाई मेरा कौन सा आइटम ज़्यादा चल रहा है, और जो आइटम ना चले उसे आप रिमूव कर देना फिर, क्योंकि जो आइटम आपके मेन्यू में है और वो नहीं बिक रहे हैं ज़्यादा तो उसको आपको रिमूव इसलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि उससे क्या होगा कि कस्टमर को है ना, मतलब कि बार बार ज़्यादा लंबा मेन्यू जो होता है तो वो कंफ्यूज ही करता है कस्टमर को कि भाई क्या ऑर्डर करूँ करके। मेन्यू बड़ा भी रखोगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि एक साथ अगर आपको अलग अलग आइटम्स का ऑर्डर आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है फिर बनाने के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो यार मुझे ही समझ आता है कि मैं कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करता हूँ, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर का ही रखा हुआ है, फ्रेंच फ्राइज़ का। बाकी जो जो आइटम मतलब मैंने डाले थे वो रिमूव ही कर दिए। बहुत सारी मैंने आइटम डालते, जैसे कि आपका एक वो मैंने सैंडविच वाला भी पिज़्ज़ा डालता वो भी मैंने रिमूव कर दिया, और मैंने एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी डालता वो भी हटा दिया, क्योंकि यार देखो मतलब बन नहीं पा रहा था अकेले, इसीलिए मुझे वो रिमूव करना पड़ा। आप मिनिमम अपने मेन्यू में 20 आइटम तो रखो ही रखो, उससे कम मत रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है तो उसकी वैरायटीज़ निकाल दो, अनियन पिज़्ज़ा, आपका टोमेटो पिज़्ज़ा हो गया, कैप्सिकम पिज़्ज़ा हो गया, पनीर पिज़्ज़ा, ऐसे करके आप 20 आइटम तो रखो। बाकी देखो अगर आपके साथ कोई काम करता है साथ में तो आप फिर रख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पूरे मेन्यू को अपने मैनेज करते हो, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ तो मुझे सारी चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़ा आ गया मेरे पास और साथ में मैंने मैगी भी ऐड कर रखा है तो मैं एक साथ में 2 चीज़ें नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 2-3 पिज़्ज़ा अगर होंगे और फिर मैगी भी होगा तो पहले मैं पिज़्ज़ा ही बनाते रह जाऊँगा, तो फिर मैगी कब बनाऊँगा। अभी नाइट में मेरे पास एक ऑर्डर आया था जिसमें कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे तंदूरी सॉस भी चाहिए, मुझे मिंट वाला भी चाहिए, मुझे लिक्विड सॉस भी चाहिए, मतलब सारी की सारी जितनी सॉस थी वो सारी की सारी डलवा दी इस पे। और ये मिनी पिज़्ज़ा था जिसकी वजह से भाई ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि क्या बताऊँ मैं। चलो कोई नहीं, सबका अलग अलग अपना टेस्ट होता है। तो चलो भाई आज के सारे ऑर्डर्स को अच्छे से निपटा दिया मैंने, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे बीएड भी बनानी थी, मैंने वो भी बनवा ली फिर, ठीक है। तो चलो फिर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है तो यहाँ भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।